जो अगला है हमारे पास में, नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा, बेटा अब हम पढ़ेंगे प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट सेल वॉल के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है पहले कि हमारे पास जो प्लांट सेल वॉल है जी, वो बनी हुई है किससे? वो हमारे पास बनी हुई है सेलुलोज। किससे? सेलुलोज से बनी हुई है, हेमी सेलुलोज से बनी हुई है, हमारे पास प्रोटीन से बनी हुई है, एक्टीन से बनी हुई है और लिपिड से बनी हुई है। इतनी बातें क्लियर है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, प्रोटीन, पैक्टिन एंड लिपिड, ये चीजें हमारे पास कहाँ है? इस प्लांट सेल वॉल के अंदर है बेटा। अब जैसे ही हम आगे मूव करते हैं बेटा, आगे जैसे ही मैं मूव करता हूँ, आगे देखिएगा यहाँ पे हमारे पास में, यहाँ पे हमारे पास में आगे जैसे मूव करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास जो प्लांट सेल वॉल है इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होती है बेटा? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। क्या होती है? आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल की सबसे बाहर की कवरिंग होती है बेटा। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो प्लांट सेल वॉल है आपकी एनसीईआरटी लिखती है इज द सिक्रीशन ऑफ सेल। सेल की सिक्रीशन है बेटा। सेल के अंदर से ही मटेरियल रिलीज होता है और बाहर क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। उससे ही क्या बनती है? सेल वॉल बनती है बेटा। अब आगे देखिएगा बेटा, जो हमारे पास में सेल वॉल है ये क्या होती है बेटा? हार्ड होती है। क्या होती है? हार्ड कवरिंग होती है आउटसाइड द सेल। आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर हार्ड कवरिंग होती है बेटा। आई बात समझ में? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे ये मेरे पास में, अगर मैं बात करूं प्लांट सेल वॉल की, अगर टाइप की बात करी जाए बेटा, किसकी बात करी जाए? टाइप की अगर बात करी जाए तो कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की सेल वॉल होती है। कितनी टाइप की? 2 टाइप की सेल वॉल होती है जो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। सबसे पहली होती है बेटा प्राइमरी सेल वॉल। कौन सी सेल वॉल? प्राइमरी सेल वॉल। दूसरी होती है बेटा सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल, क्लियर है यहाँ तक? एक प्राइमरी सेल वॉल है बेटा, दूसरी सेकेंडरी सेल वॉल है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो जानी चाहिए। आई बात समझ में? चलेगा। अब इसके बाद देखिए बेटा, इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है, दोनों का काम क्या होता है देखिएगा। आगे देखिए, यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए बेटा। चलिए आगे देखिएगा। आगे अगर मैं बात करूं बेटा, हमारे पास में ये मेरे पास मान लेते हैं, ये मेरे पास में क्या है, एक मिनट, ये मेरे पास में सेल मेम्ब्रेन है बेटा। क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर बेटा, सबसे बाहर जो पाई जाती है बेटा, ये सेल वॉल जो पाई गई है, इस सेल वॉल को कहा जाता है बेटा प्राइमरी सेल वॉल। क्या कहा जाता है? प्राइमरी सेल। क्लियर है? अब उसके बाद देखिएगा हमारे पास में अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है बेटा, ये होती है मल्टीपल लेयर की होती है, सेकेंडरी होती है, सॉरी, मल्टीपल लेयर की होती है, सेकेंडरी होती है। देखिएगा एक मिनट, ये S1 है बेटा, S2 है बेटा, S3 है बेटा, 3 लेयर है बेटा। ये जो है हमारे पास में सेकेंडरी लेयर है। कौन सी? सेकेंडरी सेल वॉल है बेटा। आई बात समझ में? एक प्राइमरी और सेकेंडरी, इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो भी यही होती है बेटा, S1, S2 और S3। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। प्राइमरी जो सेल वॉल होती है बेटा, प्राइमरी सेल वॉल जो होती है मेरे पास में, प्राइमरी सेल वॉल थिन होती है बेटा। सबसे पहले आउटर मोस्ट होती है, आउटर मोस्ट सबसे बाहर होती है बेटा। क्लियर है? उसके बाद बेटा ये जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ये थिन होती है, थिक नहीं, मोटी नहीं, बिल्कुल पतली होती है और थिन होती है, और एक प्रकार से कैपेबल ऑफ ग्रोथ, कैपेबल टू ग्रोथ, ग्रो कर सकती है बेटा। ठीक है? ये ग्रो कर सकती है बेटा। ये जो सेल वॉल है हमारे पास में ग्रो कर सकती है, और आपकी एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है बेटा, वो लाइन कौन सी है? डिमिनिश। क्या हो जाती है बेटा?
डिमिनिश हो जाती है एज द सेल ग्रो, एज द सेल मैच्योर। जैसे जैसे सेल मैच्योर होती जाती है बेटा, ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ये धुंधली होती चली जाती है बेटा, मतलब दिखाई देना बंद कर जाती है। क्लियर है यहाँ तक की बात है? चलिएगा, प्राइमरी सेल वॉल हो गई। अब मैं बात करता हूँ सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में। सेकेंडरी सेल वॉल बेटा इनर होती है बेटा, वो आउटर थी, ये इनर टू प्राइमरी, प्राइमरी के अंदर होती है बेटा, प्राइमरी सबसे बाहर होती है, उसके अंदर वाली जो लेयर है वो सेकेंडरी है बेटा। आगे देखिएगा, आगे मैं कहता हूँ ये हमारे पास में वो वाली थिन थी, ये वाली क्या होती है बेटा, थिक होती है। क्लियर है? ये ग्रो नहीं करती, ये ग्रोथ नहीं करती बेटा। क्या नहीं करती? ग्रोथ नहीं करती बेटा। आई बात समझ में? और यहाँ पे ये डिमिनिश हो गई थी एज द सेल मैच्योर, बट ये क्या रहती है, ये क्या रहती है, रिटेन रहती है बेटा। क्या रहती है? रिटेन रहती है, सेल मैच्योर होती जाती है। तो क्लियर है? क्योंकि लास्ट में बचती है हमारे पास में कौन सी है, सेकेंडरी सेल वॉल ही बचती है। कौन सी बचती है? सेकेंडरी सेल वॉल ही बचती है। समझ आ गया यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? चलिएगा, ये हमारे पास में क्या हो गया बेटा, टाइप ऑफ सेल हो गया, सेल वॉल, सॉरी सेल वॉल की जो टाइप है वो हो गया। अब ध्यान से सुनिए, अब मैं बताता हूँ किस प्रकार जो प्लांट की सेल वॉल है वो बनी हुई है। ध्यान से सुनिए, आ जाइए। सेल वॉल जो है प्लांट की वो बनी कैसे, ध्यान से सुनिए। हाउ सेल वॉल फॉर्म इन प्लांट्स। मैंने कहा कि ये जो हमारे पास में सेल वॉल है बेटा, इज द सिक्रीशन ऑफ, किसकी सिक्रीशन है, सेल की। किसकी सिक्रीशन है? सेल की सिक्रीशन। किसकी सिक्रीशन है बेटा? सेल की सिक्रीशन है। और यहाँ पे देखिएगा मेरे पास में ये इस प्रकार का, ये मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल को एक ही साथ ले रहा हूँ बेटा, इसको प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल को मैं एक ही साथ ले रहा हूँ बेटा। क्लियर है? अब देखिएगा मेरे पास में कौन कौन से मटेरियल, मैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट लिख रहा हूँ बेटा। कार्बोहाइड्रेट जो सेल वॉल में प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से बेटा, मेरे पास सेलुलोज है। कौन से हैं? सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है बेटा, मेरे पास वो पैक्टिन है। क्लियर है? ये मेरे पास कार्बोहाइड्रेट है। और एक मेरे पास प्रोटीन है बेटा, और एक मेरे पास में लिपिड है बेटा। ये मेरे पास चीजें हैं। समझ आ गया नहीं आ गया? जो प्लांट की सेल वॉल के अंदर होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपकी एनसीईआरटी कहती है ऑल द कार्बोहाइड्रेट, क्या कहती है? ऑल द कार्बोहाइड्रेट, ऑल द कार्बोहाइड्रेट, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट secrete from the गोल्गी बॉडी ऑफ सेल, गोल्गी बॉडी ऑफ सेल, सेल की गोल्गी बॉडी से सिक्रीट होते हैं। आई बात समझ में? एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ के, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। एक कार्बोहाइड्रेट जो कि है सेल से सीक्रेट नहीं होता, सेल की गोल्गी बॉडी से सीक्रेट नहीं होता, बाकी सारे के सारे होते हैं बेटा। आई बात समझ में? और यहाँ पे जो प्रोटीन है बेटा, ये कहाँ से आता है? RER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता हुआ, गोल्गी बॉडी से होता हुआ बाहर आता है। लिपिड भी कहाँ से आता है बेटा? गोल्गी बॉडी से ही आता है। कहाँ से आता है? गोल्गी बॉडी से ही आता है। गोल्गी बॉडी बोलो, उसी से ही आता है। प्लांट में गोल्गी बॉडी को डिक्टियोसोम कहा जाता है बेटा। यहाँ तक की बातें क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए बनता कैसे है। मैंने कहा यहाँ पे हमारे पास में गोल्गी बॉडी है। क्लियर है? गोल्गी बॉडी से क्या आता है बेटा, हमारे पास गोल्गी बॉडी से निकलता है बेटा ग्लूकोज। क्या निकलता है बेटा? ग्लूकोज। उस क्वेश्चन का आंसर क्या है? उस क्वेश्चन का आंसर है बेटा सेलुलोज। क्या आंसर है? एक्सेप्ट वन नेम्ड एज सेलुलोज। क्या आंसर है बेटा? सेलुलोज। सेलुलोज जो है बेटा गोल्गी बॉडी से सिक्रेट नहीं होता। गोल्गी बॉडी से क्या निकलता है? ग्लूकोज निकलता है। और ग्लूकोज जब सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकलता है, किससे बाहर निकलता है बेटा? सेल मेम्ब्रेन से जब बाहर निकलता है। क्लियर है? सेल मेम्ब्रेन से जब बाहर निकलता है, एक बार देखिएगा, सेल मेम्ब्रेन से जैसे ही बाहर निकला, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास एक एंजाइम प्रेजेंट है बेटा। उस एंजाइम का नाम है सेलुलोज। क्या नाम है? सेलुलोज सिंथेज। क्या नाम है? सेलुलोज सिंथेज नाम है बेटा। अब ये ग्लूकोज जैसे ही यहाँ से निकलेगा, एक ग्लूकोज, जैसे ही दूसरा निकला जुड़ गया, तीसरा निकला जुड़ गया, चौथा निकला साथ में जुड़ गया। और इस प्रकार आते आते इन्होंने क्या बना लिए? ये फाइब्रिल बना लिए। क्या बना लिए? ये माइक्रो फाइब्रिल बना लिए। आई बात समझ में?
माइक्रोफाइब्रिल बना लिए। माइक्रोफाइब्रिल जैसे ही बनाते हैं माइक्रोफाइब्रिल यहाँ अरेंज हो जाते हैं बेटा। क्या हो जाते हैं? यहाँ अरेंज हो जाते हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? माइक्रोफाइब्रिल जैसे ही बना लिए यहाँ अरेंज हो गए। ठीक है। मतलब अगर पेपर में पूछा जाए स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ सेल वॉल, क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रक्चरल क्वेश्चन क्या है? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है इज मेड अप ऑफ, किसका बना हुआ होता है? तो आंसर आता है बेटा सेलुलोज। किसका बना हुआ होता है? सेलुलोज का बना हुआ होता है। और जैसे छत बनते हुए देखा होगा, क्या बनते हुए देखा होगा? जो छत है बेटा, छत कैसे बनती है? सबसे पहले उसके अंदर क्या है कि जो लोहे की रोड होती है वो बिछा दी जाती है, ठीक है, उसके ऊपर डाल दी जाती है। उस बाद में जो सीमेंटिंग मटेरियल है सारा का सारा वो अंदर डाल दिया जाता है। मतलब क्या है? अगर मैं बात करूं जो फ्रेमवर्क है वो क्या है? एक प्रकार से यहाँ पे फ्रेमवर्क सेलुलोज ने बनाया। किसने बनाया? सेलुलोज ने। जो एक प्रकार से लोहे की रोड है वो क्या है? सेलुलोज है। समझ आ गया? और उसके अंदर जो भरा हुआ मैट्रिक्स है, भरा हुआ क्या है बेटा? इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आएगा मैट्रिक्स। क्या आएगा इसके अंदर? मैट्रिक्स भरा जाएगा। ये मैट्रिक्स इसके अंदर आ गया बेटा। ये जो मैट्रिक्स आया है, ये रोड क्या है? सेलुलोज की है। किसकी है? सेलुलोज की है। और इसके अंदर भरा हुआ जो ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स बेटा, मैट्रिक्स किस किस का बना हुआ है? मैट्रिक्स बना हुआ है किस किस का? हमारे पास हेमी सेलुलोज का, पेक्टिन का, प्रोटीन का और लिपिड का। इन चार चीजों से क्या बना हुआ है? जो मैट्रिक्स है बेटा, जो एक प्रकार से सीमेंटिक मटेरियल डालते हैं छत के अंदर एक प्रकार से, वही इन चार चीजों से मिलकर बना हुआ है। बट जो लोहे की रोड है वो सेलुलोज की बनी हुई है। इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का? तो पेपर में कहेगा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क किसने बनाया? वो बनाया सेलुलोज ने। कहेगा मैट्रिक्स में कौन होता है? मैट्रिक्स कौन बनाता है? हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन और लिपिड होता है बेटा। इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। और ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑल द कार्बोहाइड्रेट, सारे के सारे जो कार्बोहाइड्रेट सिक्रीट फ्रॉम द, कहाँ से सिक्रीट होते हैं? गोल्गी बॉडी ऑफ द सेल। सेल से ही सारे के सारे मटेरियल निकले बेटा, ये सारे के सारे एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ के। कौन सा? सेलुलोज। बट सेलुलोज का जो जो एक प्रकार से मोनोमर यूनिट है वो तो कहाँ से निकली है? सेल से ही निकली है। कहाँ से निकली है? सेल से ही निकली है। इसलिए आपके एनसीईआरटी कहती है सेल वॉल इज द सिक्रीशन ऑफ सेल। सेल का ही सिक्रीशन है सेल। यहां तक बताइए बेटा, समझ आ गया है? चलेगा। अब उसके बाद देखिएगा, यहां तक की बातें मेरे हिसाब से क्लियर हो जानी चाहिए। यहां तक की बातें जो हैं पूरी की पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे कोई भी अगर आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिएगा आगे देखिएगा, या मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आगे हम बात करते हैं। आगे जैसे ही हम बात करते हैं तो ये हमारे पास में सेल वॉल की बात हो गई। अब थोड़ी सी बात, एक बात हम पीछे स्किप कर दिया है बेटा। हमने क्या है, एक बात पीछे स्किप कर दी है। वो क्या है कि प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल में डिफरेंस क्या होता है? मेनली तो बता दिया है क्या डिफरेंस होता है। एक माइक्रोफाइब्रिल का डिफरेंस होता है बेटा। किसका? माइक्रोफाइब्रिल का। ये जो हमारे पास में माइक्रोफाइब्रिल है बेटा, क्या है हमारे पास में जो माइक्रोफाइब्रिल है बेटा, उसका भी डिफरेंस है बेटा। इसका भी क्या है बेटा? डिफरेंस है। इसमें माइक्रोफाइब्रिल, माइक्रो जो फाइब्रिल है, जैसे हमने सेलुलोज की बात करी बेटा, सेलुलोज जो है बेटा या माइक्रोफाइब्रिल है, जो क्या है कि इरेगुलर अरेंजमेंट होती है। कैसी अरेंजमेंट होती है? इरेगुलर अरेंजमेंट होती है बेटा। आई बात समझ में? बट यहाँ पे जो माइक्रोफाइब्रिल है बेटा, सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर जो माइक्रोफाइब्रिल है बेटा, माइक्रोफाइब्रिल जो है सेलुलोज के अंदर बेटा, यहाँ पे सॉरी सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर वो क्या होती है बेटा? पैरेलली अरेंज होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल अरेंज होते हैं। माइक्रोफाइब्रिल बताना था इसलिए मैं नीचे चला गया था। क्लियर है? यहाँ तक की बातें बताइएगा, क्लियर हो जानी चाहिए। आगे देखिए बेटा, नीट की सारी जो बातें हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इसके अंदर आ चुके हैं बेटा। कोई भी क्वेश्चन जो सेल वॉल से आएगा, प्लांट सेल वॉल से यहीं से आएगा। अभी आगे की बातें रहती हैं। सेल वॉल से जो जितना भी आएगा, इसकी मेडअप ऑफ सेल वॉल, मेड सेल किस चीज से बनी हुई होती है, इसका मटेरियल कौन कौन सा होता है, यहाँ तक की सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख दी है बेटा। ठीक है, कितने टाइप की होती है, सारी की सारी चीजें यहाँ पे आ गई है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अब आपको फोकस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पेपर में आया हुआ है। क्लियर है?
अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं जो हमारे पास में जो दो सेल होती हैं, दो सेल के बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है। क्या होता है बेटा? एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है। क्लियर है? आई बात समझ में? मतलब क्या है, कनेक्ट करिएगा। मैं सेल वॉल पढ़ा के आ गया हूँ बेटा आपको। सेल वॉल जो है बैक्टीरियल सेल के बारे में मैंने बात कर ली है, मैंने प्लांट सेल वॉल के बारे में बात कर ली है, किस प्रकार बनी हुई होती है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ बेटा जो सेल है, दो सेल है प्लांट की, आपस में कैसे अटैच हैं, कैसे उनके बीच में कोई ना कोई स्पेस तो जरूर होगा। जैसे हमारे सेल के बीच में होता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ऐसे ही प्लांट सेल के बीच में भी होगा कोई ना कोई। तो बेटा अब मेरी बात ध्यान से फोकस करके सुनिएगा, ध्यान से सुनिए बेटा। तो हमारे पास में देखिएगा, ये मेरे पास में दो सेल है बेटा, ये मैंने बनाई दो सेल। ये मेरे पास में ये सेल है बेटा, एक सेल मेरे पास में ये है बेटा, ये सेल हो गई। क्लियर है? दूसरी सेल मेरे पास में ये हो गई बेटा। अभी डायग्राम बनाना नहीं है बेटा, साथ साथ डायग्राम नहीं बनाना है। क्लियर है? एक मेरे पास सेल ये हो गई बेटा, एक मेरे पास सेल ये हो गई बेटा। अब देखिएगा ये जो सेल है बेटा, इन सेल के बीच में, इन सेल के बीच में बेटा यहाँ पे क्या भरा हुआ होता है? सीमेंटिंग मटेरियल भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है? सीमेंटिंग मटेरियल भरा हुआ होता है बेटा। यहाँ पे इन सेल के बीच में सीमेंटिंग मटेरियल भरा हुआ होता है। ये क्या है बेटा? सीमेंटिंग मटेरियल है, सीमेंटिंग मटेरियल होता है बेटा। यही जो सीमेंटिंग मटेरियल है इसी को कहा जाता है मिडल लैमिला। क्या कहा जाता है? मिडल लैमिला कहा जाता है। आई बात समझ में? क्या कहा जाता है बेटा? मिडल लैमिला कहा जाता है। आई बात समझ में? कोई डाउट है यहाँ तक? बताइएगा। यहाँ पे बीच में क्या है? सेल के बीच में, दो सेल के बीच में सीमेंटिक मटेरियल भरा हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं? मिडल लेमिला कहते हैं बेटा। कोई डाउट है? अब ध्यान से सुनिएगा। जो ये मिडल लेमिला है किसका बना हुआ होता है? ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम, कैल्शियम पैक्टेट का बना हुआ होता है। क्लियर है मेरी बात? कैल्शियम पैक्टेट का बना हुआ होता है बेटा। है बस में? अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी कहती है एक लाइन, इवॉल्व विद मल्टी सेलुलरिटी, इवॉल्व विद, इवॉल्व विद मल्टी सेलुलरिटी। मल्टी सेलुलरिटी के साथ क्या हुआ है बेटा? इवॉल्व हुआ है, मतलब नॉट प्रेजेंट इन, नॉट प्रेजेंट इन सिंगल सेल, सिंगल सेल के बाहर बेटा सीमेंटिंग मटेरियल और मिडल लेमिला नहीं होता। यहां तक देखिएगा, यहाँ तक की बातें हमारे पास में क्लियर हो गई होगी। सीमेंटिंग मटेरियल है, उसके बाद क्या है? मिडल लेमिला है। मिडल लेमिला, सीमेंटिंग मटेरियल को ही क्या कहा जाता है बेटा? मिडल लेमिला कहा जाता है। मिडल लेमिला बना होता है कैल्शियम पैक्टेट का, पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। और यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी कहती है इवॉल्व विद मल्टी सेलुलरिटी। मल्टी सेलुलरिटी का मतलब है मल्टीपल सेल जो होंगी तो उनके बीच में ही मिलेगा, अकेली सेल के बाहर कभी भी मिडल लेमिला नहीं होता। यहाँ तक की बातें क्लियर हो जानी चाहिए। समझ आ गया नहीं आ गया? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आगे देखिएगा। हमारे पास में यहाँ पे क्या कहता है? यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी कहती है मिडल लेमिला। क्या कहती है? मिडल लेमिला में बी ट्रेवर्स्ड बाय, मिडल लेमिला में बी ट्रेवर्स बाय, में बी ट्रेवर्स बाय ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। क्या कहती है? लिख लीजिएगा, मिडल लेमिला क्या कहती है? मिडल लेमिला में बी ट्रेवर्स्ड बाय ए साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। मिडल लेमिला में बी ट्रेवर्स बाय ए साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। ठीक है, एक मिनट। मिडल लेमिला क्या होता है बेटा? में बी ट्रेवर्स बाय ए साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। ये मेरे पास में क्या ये सेल है? सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3 बेटा। तीनों सेल के बीच में क्या है? क्या ये साइटोप्लाज्म है इसका? ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये भी साइटोप्लाज्म है बेटा। आई बात समझ में? इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक का एक कनेक्शन है बेटा, तो यही कहता है मिडल लेमिला। जो क्या है बेटा? ये मिडल लेमिला है, मिडल लेमिला
may be traversed by a cytoplasmic connection. किसके द्वारा? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के द्वारा क्या किया जा सकता है? ट्रेवर्स मतलब क्या होता है? एक प्रकार से इसको क्या करा जा सकता है? एक प्रकार से छेद करा जा सकता है इसके अंदर। क्लियर है? किसके द्वारा? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के द्वारा बेटा। क्लियर है? वो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन क्या होता है? इसे ही कहा जाता है बेटा प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहा जाता है? प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। क्लियर मेरी बात? कोई डाउट यहाँ तक? बोलिएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात है? अब ध्यान से सुनिएगा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है? एक प्रकार से सेल टू सेल कम्युनिकेशन करता है। सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है बेटा इसके द्वारा। मतलब सेल के द्वारा यहाँ से मटेरियल यहाँ जा सकता है, यहाँ से मटेरियल यहाँ जा सकता है बेटा। आई बात समझ में? यहाँ पे देखिएगा प्लाज्मोडेस्माटा इज लाइन बाई, किसके द्वारा लाइन किया जाता है? लाइन बाई किसके द्वारा? यहाँ पे ये जो मटेरियल बना हुआ है, ये ट्यूब बनी हुई है प्लाज्मोडेस्माटल ट्यूब, ये किसकी बनी हुई है? लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है बेटा। किसकी? लिपिड लेयर की बनी हुई है बेटा। क्लियर है यहाँ तक की बात? कोई डाउट यहाँ तक? बोलिएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात है? और यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है? साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। कोई डाउट? बोलिएगा, बताइए। इस ये जो हमारे पास में प्लाज्मोडेस्माटा है, इसके द्वारा ही क्या हो सकता है बेटा? सारी चीजें हो सकती है। यहाँ से चीजें वहां, वहां से चीजें यहाँ। कोई डाउट है यहाँ तक? चलिएगा, अब आगे देखिएगा। अब मैं कहता हूँ बेटा हमारे पास में मान लेते हैं ये सेल नंबर 2 है ना। सेल नंबर 2 ये वाली हो गई, इसका न्यूक्लियस हो गया बेटा। सेल नंबर 3 का न्यूक्लियस हो गया। इसके बाहर बेटा हमारे पास में मान लेते हैं यहाँ से क्या निकले हुए हैं? यहाँ से ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ से हमारे पास में क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका है बेटा, और इस साइड से दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा इस वाले का है। क्योंकि न्यूक्लियस की आउटर लेयर से एक लेमिनर स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्लियर है? इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म से होता हुआ, उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा साइटोप्लाज्मिक ये ट्यूब जो है हमारे पास में प्लाज्मोडेस्माटा, इससे होता हुआ दोनों आपस में कनेक्ट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? कनेक्ट कर जाते हैं। तो क्या बनता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा? फॉर्म्ड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ ER। ER भी कौन सा बेटा? न्यूक्लियस से दूर कौन सा होता है? SER। कौन सा? SER के द्वारा बनाया जाता है। और नॉन एज क्या कहा गया बेटा इसको? नॉन एज, उस साइड दिखाई नहीं दे रहा हुआ, डेस्मोटिब्यूल। क्या कहा गया? डेस्मोटिब्यूल कहा गया। क्या कहा गया बेटा? डेस्मोटिब्यूल। क्लियर है मेरी बात? कोई डाउट है यहाँ तक? यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। समझ आया या नहीं आया? चलिएगा। ये हमारे पास में क्या था बेटा? ये सारी की सारी बातें थे किसके बारे में? सेल वॉल के बारे में। मैंने आपको सबसे पहले, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको सेल वॉल के टॉपिक से स्टार्ट किया बेटा। सेल वॉल किसके अंदर किस चीज की बनी हुई होती है? क्लियर है? सेल वॉल किस चीज के अंदर किस किस की बनी हुई होती है? कौन सा मटेरियल कौन सी सेल वॉल के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है? सबसे पहले मैंने आपको बैक्टीरियल के बारे में बताया, फिर मैंने आपको फंगस के बारे में बताया, फिर मैंने बेटा आपको, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको प्लांट के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? प्लांट के बारे में बताया। और फिर मैंने आपको एक एल्गी के बारे में बताया। फिर आगे जैसे ही उनके बारे में बात आ गई, जो चार्ट बनाया वो चार्ट इंपॉर्टेंट है बेटा आपकी नीट के लिए। नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो हमारे पास में चार्ट बनाया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब आगे मैं बात करता हूँ बेटा, ध्यान से सुनिएगा। आगे मैंने बात करी कि जो बैक्टीरियल सेल है वो किसकी बनी हुई है, कैसे उसमें नैग और नैम अरेंजमेंट होते हैं बेटा। ठीक है? आई बात समझ में? उनके बीच में लिंकिंग कौन सी होती है, कौन सी जो एक प्रकार से एंटीबायोटिक होती है उनको कट करती है। ये बातें आपको इंपॉर्टेंट है, ये बातें ध्यान रखनी है। आगे देखिएगा, आगे बात करते हैं बेटा। आगे हमारे पास में प्लांट सेल की बात, सेल वॉल की बात करी मैंने, किस किस चीज की बनी हुई है, कैसे कैसे उसके अंदर कैसे कैसे जो मटेरियल है वो रेंज होता है। आई बात समझ में? फिर मैंने बात करी दो सेल के बीच में, दो सेल के बीच में क्या भरा हुआ होता है? दो सेल के बीच में हमारे पास में ये मिडल लेमिला होता है। क्या होता है? सीमेंटिंग मटेरियल, जिसको मिडल लेमिला कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम पेक्टेट का बना हुआ होता है। आई बात समझ में?
कोई डाउट यहाँ तक? चलिएगा।